जिनका आज हम पूजा करते हैं, संविधान के उच्च कोटि पे उनका दर्जा है, उनका कहना था कि मैं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को तभी मानूंगा जब सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान में जाएंगे। क्या ऐसा हुआ? जब नहीं हुआ तो क्यों माने हम ये संविधान को? किस बिना पे आप ये बात कहते हैं? किस बिना पे आप ये बात कहते हैं? आप कहते हैं कि गांधी आप गांधी की बात करते हैं। आप इस गांधी ने कहा था कि गौ हत्या बंद करो। क्या आपकी सरकार ने बंद करी? तो आप गांधी को क्यों मानते हैं? आपकी सरकार ने उस इंसान को वही वैल्यू दिया जहां उनको फायदा मिला। मेरा नाम शहादत हुआ। हाँ जी। आप जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं ज्ञानवापी को लेकर, आक्रांता या बादशाह, आपका? मेरा सिंपल सा फंडा है। देखो, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो तो धर्म के एंगल से देखेंगे, पर इस देश में से बहुत से लोग जो धर्म को मानते ही नहीं है, कोई भी धर्म को नहीं मानते हैं, उनका क्या होगा? उनको तो पेट का दर्द देखना है ना, उनको जॉब चाहिए, ठीक है, उनको अच्छी गुड लाइफ चाहिए, ये भी तो गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। इसमें भी तो ऐसे कह रहे हैं कि जॉब जो चाहिए, बेरोजगारी जो है उसका जिम्मेदार सुनो, मेरे को ये रिकॉग्नाइज नहीं करना है। जो हमारा जो देश का जो स्टाफ है, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं या पीएम या सीएम जो भी हमारे है ना, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक नागरिक को हैप्पी लाइफ मिले, ठीक है, चाहे वो जॉब से मिले, चाहे वो कहीं से इंतजाम करे। मंदिर मस्जिद मैं अपने घर में ही बना सकता हूँ, ठीक है। ये मुझे रोजी रोटी चाहिए। और एक चीज मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ, मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ। देखो, मैं जिस देश में सांस ले रहा हूँ, वो संविधान पे चलता है, और संविधान को बने हुए अभी कितना, शायद 80 साल हो गया, अगर मैं रॉन्ग नहीं तो, ठीक है, 70 साल हो गए, ठीक है जी। उसके बाद से जो भी चीज़ें या उससे पहले की जो भी चीज़ें हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ जैसे भी हो, ऐसी रखो। 1991 का वर्शिप एक्ट जो है उसको बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि देश की आज़ादी के बाद जब संविधान बना है, तब से वो हर एक चीज़ जो भी पीछे का है वो उसको एज इट इज रहना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हर एक नागरिक को हैप्पी लाइफ दे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री बने, चाहे कोई भी पार्टी आए, यह सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि आप धर्म का झंडा खेलो, ना इसका झंडा खेलो। मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जवाब देनी है पहले मैं आपकी हैप्पी लाइफ का जवाब मैं दे रही हूँ। 90 में इनका जो पॉइंट सुनिए, इनका पॉइंट है संविधान, इनका जो पॉइंट है, रुकिए, उनका पॉइंट है संविधान। रुकिए, आप लोग जवाब देने नहीं देते हैं, दिक्कत यही है, आपका दिक्कत यही है। संविधान इनका था कि संविधान बना है, उसके बाद से जो भी रूल किए जा रहे हैं आप उनको फॉलो करिए। तो माफ करिएगा सर, भीमराव अंबेडकर, जिनका आज हम पूजा करते हैं, संविधान के उच्च कोटि पे उनका दर्जा है, उनका कहना था कि मैं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को तभी मानूंगा जब सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान में जाएंगे। क्या ऐसा हुआ? जब नहीं हुआ तो क्यों माने हम ये संविधान को? किस बिना पे आप ये बात कहते हैं? किस बिना पे आप ये बात कहते हैं? आप कहते हैं कि गांधी आप गांधी की बात करते हैं। आप इस गांधी ने कहा था कि गौ हत्या बंद करो। क्या आपकी सरकार ने बंद करी? तो आप गांधी को क्यों मानते हैं? आपकी सरकार ने उस इंसान को वही वैल्यू दिया जहां उनको फायदा मिला। 70 साल में आपके पास रोजगार था, हमारे देश को एक हीन भावना से देखा जा रहा था, विकासशील नाम दिया गया था, आज हमारा देश विकसित है। किस बिना पर बात हो रहा है? ये किस बिना पर? रोजगारी बेरोजगारी। सर, आप कैपेबल बनिए, MBA करके चाय बेचिए, महीना आपका ₹1,00,000 तनख्वाह होगा। अभी सिर्फ यही मुद्दा था कि आपको चाहिए रोजगार। सर, आपको जनसंख्या नियंत्रण नहीं करना है। मैं किस बिना पे कर रही हूँ, आप समझ रहे हो? दर्जन पे दर्जन पैदा होंगे, आपके सरकार देगी रोजगार? ऐसा थोड़ी होता है सर। कैसे देगी सरकार? कैसे रोजगार देगी? आप अपना थोड़ा सा थंब करो भाई, थंब करो। और हम लोग ने कितना सहनशीलता निभाया, उसका गवाह मैं आपको देती हूँ। हमारा अखंड भारत 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, 33 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। आप जवाब दीजिए। आप 70 साल से आप कांग्रेस सरकार को पूछ रहे थे ना, क्योंकि वो सेकुलर थी। ये वो चीज निभा रहे हैं ना सर, कि जब तक सरकार सेकुलर है तब तक आप हमारे हैं। बस एक मुसलमान को खड़ा तो होने दीजिए, एक कोई मुसलमान प्रधानमंत्री के दाव पे रखे तो फिर देखिए कैसे गजवाए हिंद करते हैं। ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। ये इस तरह के बयान देना और हर बार आप
बेरोजगारी रोजगारी पे कह रहे हैं, तो हमारे देश भारत को छोड़कर किस देश में सरकारी नौकरियां हैं सर? हमारे देश में ऐसी भयानक स्थितियां पैदा हुई हैं 2014 के बाद आपके सरकारों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। इस देश में जो आप अपने आप को देशवासी कहते हो, माफ करिएगा सर, यही सीएए एनआरसी के विरुद्ध आपने इस कदर देश को जलाया था, इस कदर देश को जलाया था कि वो आज भी हम लोगों का देश नहीं भूल पाया है। आज भी उस वक्त आपने किया था जब विदेश से एक अतिथि ट्रंप हमारे देश में थे, उस वक्त अपने देश की स्थिति जब कोरोना से जूझ रहा था, जब सीएए एनआरसी लगा था, आपने 2 साल तक किस तरह शाहीन बाग को घेर कर रखा था। क्या एक देश का वासी ऐसा करता है? क्या एक देश का वासी ये काम करता है? आप कहते हो रोजगारी बेरोजगारी, आप कहते हो रोजगारी बेरोजगारी। 2 मिनट सर। किस तरह से रोजगारी बेरोजगारी मिलेगी? आपको जो मिलना चाहिए सर आपको मिल रहा है, आप इसका फायदा नहीं ले रहे हो बल्कि आप इसका नुकसान कर रहे हो। जी, अभी जो रोजगार और बेरोजगारी की बात पे कर रहे हैं ना सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून आने दीजिए। और दूसरी नंबर बात, जिनकी वजह से इस देश का आर्थिक स्थिति खराब हुआ है, जिनकी वजह से इस देश का आर्थिक स्थिति खराब हुआ है, रोहिंग्या बांग्लादेशी इन्हीं के बीच घुस के रह रहे हैं, उनको बाहर निकालिए। आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो फिर मिलेगा रोजगार। ओवैसी का भी रिएक्शन आया है इसको देखते हुए। उन्होंने कहा कि यार मुगलों का इस देश से अगर कोई रिश्ता नहीं है तो जो उनकी बीवियां थी वो कौन थी? और उन्होंने महंगाई पर भी कटाक्ष करते हुए कहा ये जो मुगल करते रहते हैं, देश में जो महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है उसका जिम्मेदार अकबर, बाबर और औरंगजेब। मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने ये कहा कि औरंगजेब, अकबर, बाबर जिनका भी उन्होंने नाम लिया, कहीं वो ये तुलना तो नहीं कर रहे हैं अकबर, जोधा अकबर के बारे में? वो इनडायरेक्टली यही बताना चाहते हैं कि आप जोधा अकबर का इतिहास देखिए। तो सर माफ करिएगा, हमने पहले भी ये कह रखा था कि इस देश में मुसलमान जितने गद्दार हैं उतने हमारे इस देश के हिंदू जयचंदों की भी कमी नहीं है, जो अपने देश के अपने धर्म के होने के बावजूद भी इससे गद्दारी करते हैं, उनकी कमी नहीं है। आपका इस तरह से अभी इस टिप्पणी देना ये तो गलत है, क्योंकि आप उसी इतिहास में उलझते रहे जो आपने पढ़ा है 6 to 12 एनसीईआरटी, जिसमें बताया गया है अकबर को महान, जो कि सच्चाई नहीं है। आपने अभी असली इतिहास नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ इतना पढ़ा बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, शिवाजी और महाराणा प्रताप के पिता का नाम आपने पढ़ा ही नहीं, इसलिए आप इस तरह के बेतुका बयान दे रहे हैं। और दूसरी नंबर बात, बेरोजगारी, महंगाई। सर आपको चाहिए सरकारी नौकरी, दर्जन पे दर्जन पैदा करोगे आप, आपको मिलेगी सरकारी नौकरी। किसी के बाप की है नहीं सरकार सर, यहाँ किसी के बाप की सरकार नहीं है। और दूसरी नंबर बात कि आपको जनसंख्या नियंत्रण से दिक्कत है। क्यों भाई? अल्लाह का आदेश है, पैदाइश नहीं रुकनी चाहिए, और आपको चाहिए सरकारी नौकरी। इस भारत देश को छोड़कर और कितने देशों में सरकारी नौकरी है? आप एलिजिबल हो, आप में टैलेंट है तो एमबीए करके भी चाय बना सकते हो, और चाय बनाने के बाद भी आप लाखों लाख महीना कमा सकते हो। आप में टैलेंट हो तो आप करिए, और नहीं है तो आप अपने आशियाना में रह हो, एक लॉयर हो और इतने बेतुका बयान दे रहे हो, देशद्रोही भाषण भी दे ही रहे हो, और आपको क्या चाहिए उसके बाद भी इस देश में सुरक्षित महसूस हो? आप इतने में रहिए, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था खराब मत करने की कोशिश करिए, कोर्ट पर सवाल मत उठाइए, सरकार पर सवाल मत उठाइए, क्योंकि एक नेता के साथ साथ आप एक लॉयर भी हैं, और एक लॉयर होने के नाते आप इस देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। मगर ये जो सारी चीजें हो रही हैं, वर्क भी इस पे कहते हुए नजर आ, उन्होंने कहा ना कभी मंदिर टूटा ना मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। हाँ, आप एक काम करिए ना, अब तो आप लोग क्या करते हैं कि गूगल पे सर्च करें, तो जाइए गूगल बाबा से पूछिए इस देश का प्राचीन धर्म क्या था, अभी भी आएगा सनातनी था इस देश का प्राचीन धर्म, आदि, जिसका ना आदि है ना अंत है। अब उस धर्म से रिलेटेड हमारा मंदिर बनाया जाता था, वो भी कोई ऐसा 4 टुकड़ा में मंदिर नहीं, या फिर ऐसे चादर बिछा के उसको मंदिर का नाम नहीं दिया गया था, उसको बनाने में कई वर्ष लग जाते थे, उस मंदिर के पीछे कई रहस्य छुपे थे। आज भी हमारे देश में कई रहस्यमय मंदिर मौजूद हैं। आज भी हमारे देश में अगर इस देश के मंदिरों को नहीं तोड़ा जाता तो आज इस विश्व में 7 अजूबे शायद नहीं होते, क्योंकि हमारे देश में 7 मंदिर वो अस्तित्व विराजमान होते। और अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलतियां नहीं करी है, इस देश की मंदिरों को आपके द्वारा नहीं तोड़ा गया है, तो फिर आपने ये तो सुना होगा कि नालंदा का विश्वविद्यालय तोड़ा गया। अगर आपने मंदिर नहीं तोड़ा तो आप आज ये भी स्वीकार कर लो ना कि नालंदा विश्वविद्यालय आपके मुगल पूर्वजों द्वारा नहीं तोड़ा गया था। मगर ये जो आप सारी चीज़ें कह रही हैं, वो योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि यहीं रुक जाए। हिंदू जो आज कर रहा है 2022 में ना, आने वाले समय में उसकी जो संतान है वो भुगतेगी। जी नहीं, भुगतेगी नहीं, अब संभलेगी। अगर हम यहाँ रुक जाएंगे तो अब हमारी संतान इससे भी बुरा दिन देखेगी और इससे भी बुरे दिन में पहुँच जाएगी और बहुत गंदा परिणाम भुगतेगी। अब हम नहीं रुकेंगे, अब या तो कटेंगे या तो अपने धर्म को स्वीकार करेंगे कि हम एक असली सनातनी हैं, हमें गर्व है। आपको रहना है बेशक इस देश में रहो, लेकिन इस जो 70 साल से लेके आज तक आप करते आ रहे थे इस देश और हमारे धर्म
धर्म के साथ आहुति भगवतधारियों को मारने का कार्य जो आप इतने दिनों तक कर रहे थे वो रोकना होगा, वो आपके द्वारा रोकना होगा। अब ये चीज कभी नहीं रुकने वाला है। मगर ओवैसी जो औरंगजेब को महान बता रहे हैं। हाँ तो सर आपने अपने बाबा दादा को कौन महान नहीं बताएगा, उनका तो काम ही है सर, वो तो करेंगे ही ना, वो तो करेंगे। आप कहते हो कि हमने अपनी बाबरी मस्जिद खोल दी, हमने अपनी बाबरी मस्जिद खो दी, एक ज्ञानवापी नहीं खोएंगे। सबसे पहली बात, ज्ञानवापी एक संस्कृत नाम है, आपको तो ये भी नहीं पता होगा वो संस्कृत पढ़ा क्यों। दूसरा नंबर बात, आपने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने अपनी बाबरी मस्जिद खो दी। बाबर आपके पिताजी थे क्या सर? अब्बा जानते हैं आपके बाबर? तो फिर आपकी बाबरी मस्जिद कैसे हुई? जब आप ये मान रहे हैं कि बाबर आपके भाईजान अकरुद्दीन औरंगजेब की मज़ार पर चादर चढ़ाने जाते हैं और इस देश में मुगलों को महान बताया जाता है, और आपके द्वारा ये हमेशा साक्षात प्रमाण मिलते आया है कि आपने इस देश में और इस हिंदुओं के विरुद्ध कितने कार्य किए होंगे। ये जो चीजें चल रही हैं अभी, इस पे भी तो राहुल गांधी कह रहे देश में केरोसिन छिड़क दिया। सर ये राहुल गांधी, इनको नहीं पता है कि इनका खुद का धर्म क्या है, इनके दादाजी कौन से धर्म के इनको नहीं पता, लेकिन अपने आप को भगवाधारी और जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं। इनको ब्राह्मणों का मतलब पता होगा, इनको ये पता होगा कि कितने ब्राह्मण हैं, उनके गोत्र कितने हैं, जरा उनसे पूछ के दिखाइए। वो इंसान जो एक विश्व स्वरैया हिंदी शब्द को दोहरा नहीं सकता, वो बताएंगे हमें। मतलब इनका काम है हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने का कार्य बीजेपी कर रही है। ये अक्सर हम बयान सुन रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रही बीजेपी। सर 1947 में किसकी सरकार थी? उस वक्त किसने हिंदू और मुसलमान करा था? उस वक्त कौन था सरकार में? छोड़िए ना, 1990 में कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो बेरहमी तरीके से हत्या उनकी की गई थी, उस वक्त कौन था? कहाँ थी आपकी सरकारें? और 2014 से पहले आपका कार्य था कि किसी भी तरह से अपने आप को इस सत्ता में लाना, गांधी परिवार को आगे बढ़ाना। आपने भली भांति किया भी, टोपी पहनकर मजार पर गए। जब आपको लगा कि इस देश में हिंदू जाग रहा है तो आज आप भगवाधारी और जनेऊधारी ब्राह्मण बन गए। तो सर आपकी ये सब राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य अब खत्म हुआ, अब आप रुक जाइए। मगर वो तो कह रहे हैं जहर घोला जा रहा है देश के अंदर, कांग्रेस कमेटी की जो बैठक है। अच्छा, अगर आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी द्वारा इस देश में जहर घोला जा रहा है, तो सर 70 साल से तो इस हिसाब से आपकी सरकार ने भी यही कार्य किया था। आपकी अब्बा जान, आपकी दादी जान, आपकी फूफी जान, सबने यही कार्य किया था। उस वक्त को आप क्या कहोगे? और छोड़ो, अभी तो मैंने बात करी कि 1990 में वहाँ पे जब हुआ था, अभी 2 साल पहले महाराष्ट्र में जो पालघर का मामला हुआ था, लोग भली भांति भूल गए, क्योंकि अभी आए दिन हमें तो पता भी नहीं चल पाता है सर कि कितना भगवाधारी, कितना हिंदुत्व नेता, हिंदुत्व इंसान जिसने भगवा लपेटा हो वो मार के काट दिया जाता है। पालघर में जो मामला हुआ था, दो हिंदू साधुओं को, भगवाधारी साधुओं को निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी, और उन पर एक ही आवाज आ रहे थे, 200-250 गाँव से एक ही आवाज आ रहे थे, अल्लाहू अकबर। उसका जवाब कौन देगा सर? पंडित जी यहीं रुके रहिएगा, आ रहा हूँ मैं आपके पास। जो चल रहा है देश में इस समय ज्ञानवापी के नाम पर, ओवैसी जो कह रहे हैं, क्या कहेंगे? ओवैसी का कहना है कि अगर मुगल का इस देश में से नाता नहीं है तो मुगलों की जो बीवियाँ थी वो कौन थी? वो आज तक ज्ञानवापी का मतलब समझ पाए हैं क्या? आज तक वो मस्जिद का मतलब समझ पाए हैं क्या? क्या वो आज तक अपने जीवन में कुछ कर पाए हैं क्या? बस सांसद बन पाए हैं भाई। सांसद बनना कोई भारी बात थोड़ी था। वो धर्म के नाम पे तो आप कुछ भी बन सकते हैं, धर्म के नाम पे तो आप धर्म गुरु बन गए हैं कुछ दिन में।